हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है उन लोग के लिए जो अपना एक मोटो ब्लॉग चैनल शुरू करना चाहते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने इंस्टाग्राम रील के लिए और यूट्यूब शॉर्ट्स के वीडियो के लिए कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ। ऑलरेडी मैंने ये मेंशन कर रखा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो इसका एक प्रॉपर वीडियो ही बना दिया जाए, थोड़ा डिटेल में बात करके। इस वीडियो में मैं आपको बस इस कैमरा के इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। टेक्निकल नॉलेज के लिए आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं बस इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा, अगर आप एक न्यू मोटो ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हो और बिगिनर हो और डाउट में हो कि फ़ोन के कैमरा से मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं या एक अच्छा बजट फ्रेंडली एक्शन कैमरा की तरफ जाना चाहिए, तो मेरे तरफ से इस सवाल का एक ही जवाब है। अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो डेफिनेटली आपको एक्शन कैमरा की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली इसी यूज़ के लिए बना है। पर ऐसा भी नहीं है कि आप मोबाइल से नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से मोबाइल में थोड़ा रिस्क रहता है, माउंट से फ़ोन गिरने का या फ़ोन चोरी हो जाने का। तो थोड़ा अपना सेफ्टी भी ये सब मामलों में रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली मोबाइल से भी मोटो ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्शन कैमरा की तरफ ही जाना है तो कौन सा एक्शन कैमरा बेस्ट रहेगा आपके लिए? आजकल एक्शन कैमरा जैसे कि GoPro हो गए, DJI के एक्शन 4, 5, 6 ये हो गए, इन सब की प्राइस आज के रेट में बहुत हाई चल रही है, ऑलमोस्ट 35 से 50,000 तक में। तो मेरे ख्याल से न्यू मोटो ब्लॉगिंग जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए इतना अमाउंट लगाना फ़िलहाल वर्थ नहीं है। उनके लिए जिनका बजट टाइट है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कोई बात ही नहीं है, और जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है एक्शन कैमरा में, जो मैं भी फ़िलहाल वो कैमरा अपने मोटो ब्लॉगिंग में यूज़ कर रहा हूँ। और वो कैमरा है ये DJI की तरफ से आने वाला DJI Action 2। ये कैमरा को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर हो चुके हैं। मैंने इसको लास्ट ईयर ही परचेज़ किया हूँ और इसको यूज़ करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुके हैं। इसका 2 वर्ज़न मार्केट में अवेलेबल है। मेरे पास जो वर्ज़न है वो है पावर मॉड्यूल वाला। इसका डुअल स्क्रीन वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप अपने यूज़ के अनुसार ले सकते हैं, दोनों ही बढ़िया हैं। मैंने पावर मॉड्यूल वाला ही लिया है क्योंकि ये मेरे यूज़ के अनुसार ठीक है। तो मैं आपको अपने एक छोटा सा एक्सपीरियंस साथ साथ शेयर भी करूँगा कि मुझे ये कैमरा कैसा लगा। बी ऑनेस्ट, जिस प्राइस पे ये कैमरा आपको मिल रहा है, सच कहूँ तो इस प्राइस के अनुसार से और क्लैरिटी, जिस तरह की क्लैरिटी ये दे रहा है उस हिसाब से पूरा जस्टिस करता है। जो इसकी क्वालिटी है वो तो GoPro के कॉस्टली एक्शन कैमरा की क्वालिटी को भी बीट करने का दम रख रही है। आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि इसके बॉक्स कंटेंट में आपको क्या क्या एसेसरीज़ मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का कैमरे की बॉक्स की पैकेजिंग है, जिसमें आपको DJI Action 2 की ब्रांडिंग दिखेगी। पावर कॉम्बो, ये मैंने पावर कॉम्बो लिया है तो पावर कॉम्बो, और ये 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। ये कुछ हाईलाइटेड फीचर हैं, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। ये सिर्फ आपको अंदर भी मिलेंगे। ये DJI की ब्रांडिंग है। ये कुछ स्पेसिफिकेशन है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहे हैं।
इस बॉक्स को खोलते ही आपको इसमें दो तरीके के एक्स्ट्रा बॉक्स मिलेंगे, जिसमें एक बॉक्स में आपको DJI Action 2 के मेन कैमरा मिलेंगे और दूसरे में एसेसरीज़ के पार्ट्स मिलेंगे। चलिए मैं इसे बारी बारी खोल के आपको दिखाता हूँ कि इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिल रहे हैं। पहले मैं एसेसरीज़ की बॉक्स खोल रहा हूँ। इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला एसेसरी मिला है नेक माउंट। ये एक मैग्नेटिक माउंट है जो आप इसको अपने गले पे लटका के कैमरा को यूज़ कर सकते हैं, और ये पूरा हार्ड मैग्नेट है जिससे आपका कैमरा भी बहुत स्टेबल रहेगा। दूसरा है इसका पावर केबल, डेटा केबल। तीसरे एसेसरीज में आपको मिल रहे हैं एक माउंट, ये एक मैग्नेटिक माउंट है। चौथे एसेसरीज में आपको मिल रहे हैं एक हेड माउंट, एक स्ट्रैप माउंट है जो आप हेड में लगा के इस कैमरा को POV की तरह शूट कर सकते हैं, और इस स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब खोलते हैं मेन कैमरा बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेंगे। कैमरा बॉक्स में आपको एक पावर मॉड्यूल मिलेगा जो एक बैटरी की तरह काम करता है, और इसके साथ आपको एक मैग्नेटिक प्रोटेक्टिव कूलिंग केस भी मिलेगा। कूलिंग केस कहो या प्रोटेक्टिव केस कहो एक ही बात है, लेकिन इससे यूज़ करने से आपके कैमरा की हीटिंग थोड़ी एब्जॉर्ब होती है और थोड़ी कम हीटिंग होती है। पूरा 100% तो नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ हद तक आपकी हीटिंग कंट्रोल कर सकता है। और लास्ट में ये है एक मेन कैमरा। इसके पीछे आपको TFT डिस्प्ले भी मिलती है। प्राइस की बात करूं तो मैंने इसको लास्ट ईयर अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, जो इसका प्राइस उस समय लिस्टेड था 14,999, और मैंने इसको कार्ड ऑफ़र लगा के डिस्काउंट वगैरह लगा के ऑलमोस्ट 12,300 समथिंग के करीब बाय किया था। जब ये लॉन्च हुआ था कैमरा, तब इसका लॉन्च प्राइस ही ऑलमोस्ट 50,000 के करीब था। फिर धीरे धीरे DJI के और भी एक्शन कैमरा आते गए, जैसे Action 3, Action 4, Action 5, पॉकेट, ये सब कैमरा आते गए, जिससे इसकी प्राइस में भी ड्रॉप आने लगे। आप भी अपने लोकल शॉप पे जाके पता कर सकते हैं, अगर उसके पास ये कैमरा अवेलेबल हो तो आप उससे अच्छे खासे बार्गेन में भी ले सकते हैं, या फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में भी चेक कर सकते हैं अगर वहाँ पर ही लिस्टेड हो तो। क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें आपको हाईएस्ट 4K 120 FPS तक के क्वालिटी ऑप्शन मिल जाते हैं, जो इस बजट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि GoPro में भी 60 FPS मैक्स तक ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अभी के टाइम में जो ये कैमरा आपको 120 FPS तक दे देती है। चलिए मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ डिफरेंट रिजोल्यूशन में कैसा क्वालिटी आता है, और मैं स्पेशली कौन सा सेटिंग यूज़ करता हूँ अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए। अभी ये जो वीडियो शूट हो रहा है वो सेट है 1080p 30 fps पे, और इसका मोड सेट है रॉक स्टेडी मोड पे, और इसका FOV सेट है स्टैंडर्ड DVOR पे। तो आप इसका वाइड रेंज देख सकते हैं कितना शो हो रहा है। अब ये वीडियो शूट हो रहा है 1080p 60 fps पे, रॉक स्टेडी मोड, और इसका FOV सेट है अल्ट्रा वाइड पे। तो आप
अल्ट्रा वाइड पे कितना इसका व्यू एंगल आ रहा है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो सेट है 2.7K 30 FPS पे। इसका मोड सेट है रॉकस्टेडी मोड और इसका FOV सेट है स्टैंडर्ड D-Warp। तो आप इसका भी व्यू एंगल चेक कर सकते हैं, इसका क्वालिटी भी देख सकते हैं कितना कैसा आ रहा है। ये वीडियो सेट है 2.7K 30 FPS रॉकस्टेडी मोड और इसका FOV सेट है अल्ट्रा वाइड। मैं ज़्यादातर यही सेटिंग यूज़ करता हूँ अपने मोटो व्लॉग सेटअप पे। तो अगर आपको भी अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में रिकॉर्डिंग करना है तो 2.7K पे भी आप आराम से कर सकते हैं। मैंने इस पे मैक्सिमम 8 मिनट तक का आराम से रिकॉर्डिंग किया है। तो आप अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं कि अगर आपको भी 2.7K में भी आपको रिकॉर्डिंग शूट करनी है तो आप ये सेटअप यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो शूट हो रही है 2.7K 60 FPS पे और इसका भी मोड सेट है रॉकस्टेडी मोड और इसका व्यू एंगल FOV सेट है अल्ट्रा वाइड पे। तो आप इसका क्वालिटी और इसका फील्ड ऑफ व्यू चेकआउट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है सेट है 4K 30 FPS। इसका भी मोड सेट है रॉकस्टेडी मोड और इसका FOV सेट है स्टैंडर्ड D-Warp। तो आप इसका क्लैरिटी चेकआउट कर सकते हैं। ये जो वीडियो शूट हो रहा है वो सेट है 4K 60 FPS पे। इसका भी मोड रॉकस्टेडी मोड है और इसका FOV सेट है अल्ट्रा वाइड। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका व्यू एंगल और इसका क्लैरिटी किस तरह आ रही है। ये जो वीडियो शूट हो रहा है वो है 4K 120 FPS जो इस कैमरा का हाईएस्ट FPS है। इसका मोड सेट है रॉकस्टेडी मोड और इसका FOV सेट है वाइड पे, क्योंकि इस पे अल्ट्रा वाइड शो नहीं करता, इसमें सिर्फ वाइड या स्टैंडर्ड D-Warp ही यूज़ होता है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि वाइड में आपको कितना फील्ड ऑफ व्यू और कैसा क्लैरिटी आपको मिल रही है 4K 120 FPS पे। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होते हैं कि इस कैमरा के हीटिंग इशू रिलेटेड कि ये कैमरा में हीटिंग इशू बहुत होते हैं। तो हाँ, नो डाउट इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हीटिंग इशू इसमें होते हैं, पर इसका मेरे पास कुछ मिनिमल सॉल्यूशन भी है जो मैं अपने रिकॉर्डिंग में यूज़ कर रहा हूँ और मुझे फ़िलहाल एज सच हीटिंग इशू फेस नहीं हुआ है। और शायद ये सेटिंग आप भी सेट कर सकते हैं, मे बी ये सेटिंग आपके हीटिंग इशू को भी फिक्स करने में हेल्प कर सके। तो चलिए मैं आपको ओवर हीटिंग इशू कैसे फिक्स करें वो सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको अपने कैमरा का सेटिंग दिखा देता हूँ कि कौन सा सेटिंग मैं यूज़ करता हूँ ताकि मेरा कैमरा में ओवर हीटिंग इशू ना आए। तो सबसे पहले क्वालिटी की बात करूँ तो मैं क्वालिटी यूज़ करता हूँ 2.7K 16:9 और 30 FPS पे और रॉकस्टेडी मोड पे। आप ऑफ पे भी यूज़ कर सकते हैं और रॉकस्टेडी पे भी। मैं रॉकस्टेडी यूज़ करता हूँ। सेटिंग के लिए आप सेटिंग में जाएं, वॉइस कंट्रोल आपको ऑफ रखना है, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन आप ऑन रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। वीडियो कंप्रेशन में आपको एफिशिएंसी पे रखना है, साउंड आपको ऑफ रखना है। ग्रिड आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। एंटी फ्लिकर आपको ऑटो पे रखना है। ऑटो स्टॉप रिकॉर्डिंग टेम्परेचर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको हाई पे रखना है। इस स्क्रीन ऑफ आपको 30 सेकंड रखना है। ऑटो पावर ऑफ 5 मिनट रखना है। LED ब्लिंक आप ऑन रख सकते हैं, इससे आपका ये LED ऑन ऑफ हो सकता है। ये देखिए ये हुआ, ये ऑफ हो गया, इसको ऑन करेंगे तो ऑन हो गया। बाकी कोई सेटिंग नहीं छेड़ना है, बाकी सब ठीक है।
आपको प्रो हमेशा ऑन रखना है अगर आप प्रोफेशनल शूट करते हैं तो। ब्राइटनेस आपको हमेशा 50% पे रखना है। ये दोनों ऑप्शन आपको डिसेबल ही रखना है, इसका कोई यूज़ नहीं है अभी फ़िलहाल। एक्सपोज़र आपको ऑटो रखना है। कलर आपको नॉर्मल या डी-लिंक कुछ भी रख सकते हैं। डी-लिंक होता है कि जैसे आप अपना कलर करेक्शन बाद में भी एडिटिंग में कर सकते हैं। मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, ज़्यादा सीन करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ठीक है। वाइट बैलेंस आपको ऑटो रखना है। FOV आपको डीवॉर्प रखना है। डीवॉर्प या अल्ट्रा वाइड ये आपकी यूज़ के अनुसार है। आप डीवॉर्प रखिए, ज़्यादा बैटरी आपको मिलेगा और ज़्यादा हीट भी नहीं होगी। तो ये सब सेटिंग है आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको ओवर हीटिंग इशू मिनिमल हो जाएगा। ये 100% सॉल्यूशन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि एक्शन कैमरा में हीटिंग इशू होना एक आम बात है। हीटिंग इशू तो गोप्रो में भी होती है, और ये कैमरा तो पूरा के पूरा मेटल बॉडी का ही बना है, तो हीटिंग इशू होगा तो आपको फील भी होगा कि हाँ हीट कर रही है कैमरा। पर ऐसा भी नहीं है कि आपका कैमरा ख़राब हो जाए, क्योंकि अगर जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और हीटिंग इशू हो तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और कूल डाउन होने के बाद आप दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। ठंड के मौसम में ये इशू थोड़ा मिनिमल होते हैं, पर गर्मियों में ज़्यादातर ये इशू फेस होते हैं। मैं इस कैमरा से नॉर्मली 4 to 5 मिनट तक नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ और ब्रेक लेके दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। ऐसे में मुझे कोई प्रॉब्लम और कोई इशू फेस नहीं होते। आप भी अपने यूज़ के अनुसार 5 मिनट या मैक्सिमम 7 मिनट तक आराम से रिकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं बिना ब्रेक के, और उसके बाद बीच बीच में ब्रेक लेके आप दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट में मैं बस यही कहूँगा, अगर आपका बजट बहुत टाइट है और कैमरा आपको कहीं मिल रहा हो तो आंख बंद करके ले सकते हैं, नहीं तो बजट इससे ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो DJI Action 4 में भी जा सकते हैं। वो भी अच्छा कैमरा है, वो भी आपको ऑलमोस्ट 20 to 25,000 के करीब मिल जाएगा, और उसमें तो आपको रिकॉर्डिंग टाइम और बैटरी भी इससे काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ओवरऑल मैं यही कहूँगा, आप इस कैमरा की तरफ जा सकते हैं। अच्छा कैमरा है और आप इससे अच्छा खासा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको महंगा एक्शन कैमरा की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो इस कैमरा के रिगार्डिंग तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे जितना पता होगा मैं इस कैमरा के बारे में आपको बताने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय।